अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सबकी दोस्त हमज़ा अंशरा व्लॉग से आलिया। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा जो है ना व्लॉग लेकर आई हूँ, और इस व्लॉग में मैं आप लोगों से जो है ना एंजाइटी के बारे में बात करूँगी, डिप्रेशन के बारे में बात करूँगी। बिकॉज़ ये चीज़ें आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा है। तो अबाउट नेगेटिविटी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इन चीज़ों से कैसे निजात पाई, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मैंने जो है ना व्लॉग की शुरुआत जो है इन प्यारे से फूलों के साथ की है। तो चलिए हम लोग व्लॉग को जो है ना आगे कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं इस व्लॉग का हम लोग। तो इन फूलों के जैसे अल्लाह हमारी भी ज़िंदगियों में जो है ना बहुत सारी खुशहाली दे दे, और जो है हमारा ईमान बहुत मज़बूत हो जाए हर चीज़ों को लेकर। क्योंकि आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जो है होपलेस जिसको हम कहते हैं हमारे उर्दू अल्फाज में, नाउम्मीदी। तो अल्लाह के ज़ात से जो है ना नाउम्मीदी कुफ्र है, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए मैं बहुत दिन से अल्लाह से ये चीज़ें माँग रही हूँ या माँग रहा हूँ, बट नॉट पॉसिबल, ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो हम जो है ना होपलेस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। तो हमारे नबी पाक का कौल है कि अल्लाह से नाउम्मीदी कुफ्र है। देखिए बहुत सारे लोग जो है ना अल्लाह से जब माँगते हैं ना, तो जब हम अल्लाह से कोई दुआ माँगते हैं, तो वो दुआ हमारी अर्श पर जाती है, और जो दुआ का दरवाज़ा है वो नॉक करती है। तो अल्लाह पूछता है कि फ़रिश्ते बताते हैं कि जो है फलाँ की दुआ आई है, और बंदा ये चीज़ माँग रहा है या ये चीज़ माँग रही है, तो क्या करना है, मतलब दरवाज़ा खोल के उस दुआ को अंदर लेना। तो अल्लाह कहते हैं कि अभी नहीं, इस बंदे का रोना गिड़गिड़ाना मुझे बहुत पसंद है। तो इसी तरह जो है ना जब वो चीज़ का बेहतर वक़्त आता है, वो चीज़ कब होना है, जब अल्लाह, मतलब हम लोगों को, जैसे मान के चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ। जैसे कभी-कभी होता है कि हम लोगों को ₹500 की बहुत सख्त ज़रूरत होती है और घर में पैसे नहीं होते, इन केस कभी ऐसा होता है। लेकिन फिर अचानक से हमको कहीं वार्डरोब में, कहीं वॉलेट में पैसे मिलते हैं, तो हम लोगों को बड़ी खुशी मिलती है। तो हमारी दुआ भी ऐसे वक़्त में कबूल होती है जब हमको उस चीज़ की सख्त ज़रूरत होती है। ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना, आप ये मत सोचिए कि मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है या मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं कभी ठीक नहीं होंगी, या तो एंग्ज़ायटी के जो है ना कुछ सिम्पटम्स ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि घर का कोई काम है और हम लोगों को लेज़ीनेस फ़ील हो रहा है, सुस्ती होता है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अरे! आज मेरा ये काम करने का दिल नहीं है। फिर हम उसको कल पे टालते जाते हैं और वो टालते ही जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं सिम्पटम्स हमारा जो है ना हमारे डिप्रेशन में होने का है। और लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, हो सके तो उसको अवॉइड करिए। और अवॉइड हम इस तरीके से कर सकते हैं उन चीज़ों को कि जितना हम अल्लाह के करीब होंगे, हम नेगेटिविटी से दूर होंगे, मतलब लोगों की बुरी सोच से दूर होंगे। क्योंकि जब हमारे पास कुछ फ़ालतू सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा, हम सोचेंगे ही नहीं, तो नेगेटिविटी हमारे करीब कैसे आएगी? अगर आप बिज़ी होंगे, हाँ, मतलब नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, या फिर तस्बीहात पढ़ रहे हैं, या फिर मतलब इज्तिमा जमात वगैरह से जुड़े हैं आप लोग, या घर में ही अपने बच्चों को दीनदारी की जो है ना चीज़ें सिखा रहे हैं, या अपने बच्चों में ही मशगूल है, तो आपको जो है ना अबाउट इन चीज़ों के अलावा आप लोगों को फिर कुछ दूसरा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, रही बात मेरी, मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ आज, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत सालों से झेल रही थी, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, और मैं बहुत सालों से जो है ना एंग्ज़ायटी की टैबलेट ले रही हूँ, तकरीबन 4 टू 5 ईयर्स से। और पहले मैं डेली लेती थी, वो खा-खा के ना मेरी जो है ना दिमाग ज़हनी तौर पर सही से काम करना बंद कर चुका था। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी और अभी भी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले के अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। तो मैंने इन चीज़ों को कैसे ठीक किया है, मैं वही अपना ओपिनियन, अपनी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने है ना इस एंग्ज़ायटी को मैं पहले रोज़ टैबलेट खाती थी, फिर मैं जो है ना 1 दिन छोड़ के खाने लगी, फिर मैं 2 दिन छोड़ के खाने लगी, फिर मैं वीकली वन्स खाने लगी, फिर मैं 10 दिन में, 15 डेज़ में, मंथली। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं कभी 1 महीने में, डेढ़ महीने में 1 बार एंग्ज़ायटी की टैबलेट लेती हूँ।
तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार, ये मैजिक कैसे हुआ? तो ये मैजिक इस ऐसे हुआ कि मैंने है ना लोगों की बातों पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। देखो जिन लोगों के पास काम नहीं रहता है ना, तो वो आपकी हर छोटी-छोटी चीज़ों को उठा के खड़े हो जाएँगे। ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, तो आप अपना जो है ना वक़्त, अगर आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, किसी की बात आपको अगर इस टाइम पे है ना, आपको जब एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन फ़ील होता है, तो लोगों की अच्छी बात भी आपको बुरी लगती है। अगर वो अच्छा भी बोलता है ना, तो आप उसको है ना रॉन्ग वे में नेगेटिविटी की तरफ जाएँगे और है ना नेगेटिव पॉइंट ही सोचेंगे कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, मुझे सब समझता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम दूसरी कंडीशन में होते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा जब काम करने का मन नहीं होता, हम चीज़ें कल पे डालते जाते, तो आप उस चीज़ को सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? और आप हो सके तो अल्लाह से माँगिए, नमाज़ की पाबंदी करिए, और जैसे-जैसे आप अल्लाह के करीब होते जाएँगे ना, अपने आप को बिज़ी रखिए। आपको जो काम करना पसंद हो, अपने आप को रेडी करना, सेल्फ पैम्परिंग आप वो करिए। अगर आपको घर का डेकोरेशन करना अच्छा लगता है, तो आप वो करिए। अगर आपको कुकिंग करना पसंद है, तो आप वो काम करिए। आप लोगों को कहीं घूमना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, घर की डेकोरेशन करना पसंद है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, गेम्स खेलना, मतलब आप लोगों को, आप सोचिए कि जब मेरी मैरिड नहीं हुई थी, तो मैं पहले क्या चीज़ें करती थी, मुझे किन काम को करने से खुशी मिलती थी, तो आप वो चीज़ वापस अपनी ज़िंदगियों में लाइए। देखिए, पहले क्या रहता है कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ नहीं रहती, सडन से बहुत सारी ज़िम्मेदारी हो जाती है ना, तो इंसान का है ना जो माइंड है, वो कभी-कभी काम करना बंद कर देता है। और जो हाउसवाइफ़ होती है, ख़ास करके उनके साथ मैंने ये चीज़ देखी है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर कर रही थी। तो आज से आप लोग कोशिश करिए इन चीज़ों से दूर रहने की, नमाज़ पढ़िए 5 टाइम में, जितने टाइम की होती है, 2 टाइम की, 1 टाइम की, आप पढ़ते रहिए और अल्लाह से माँगते रहिए कि अल्लाह मुझे 5 वक़्त पे खड़ा कर दे नमाज़ के लिए। कुरान पढ़िए, आपसे 1 पारा नहीं होता, आधा पारा नहीं होता, 1 रुकू, 2 रुकू पढ़िए, उससे भी आपको सुकून मिलेगा। और जो है ना अपने से बड़े उम्र के लोगों से दोस्ती करिए, जो दीनदारी हलकों से जुड़े हो, तो उससे आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, और है ना कहीं न कहीं बहुत सुकून आएगा ज़िंदगी में। और अच्छे लोगों से दोस्ती रखिए, और जो चीज़ मैंने बताया कि जिन चीज़ों से करने को खुशी मिलती है, वो काम करिए। तो मैंने मेरी एंग्ज़ायटी को है ना, मेरे अंदर जो पुरानी चीज़ें थी, मुझे पहले मैं स्टिचिंग वगैरह करती थी, घर डेकोरेट करना, ये चीज़ें करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है ना अपने आप को बिज़ी रखिए, जब आप बिज़ी रहेंगे, तो आप अगर फ्री बैठे रहेंगे, तो आपका ज़हन जो है ना वो चलता ही रहेगा। आप किसी काम में बिज़ी रहेंगे ना, तो आपको जो है ना फिर दूसरी चीज़ें बिल्कुल सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसी तरह आप लोग भी करिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, और जो काम पसंद है वो काम करिए, अगर हो सके तो वॉक पर जाइए, थोड़ी देर बाहर बैठिए वहाँ फ्रेश एयर में, हरियाली में, वो वहाँ पर बैठ के अल्लाह की कुदरत को गौर करिए, तो आप लोगों को है ना खुद ब खुद एहसास होगा कि आपके अंदर कितने चेंजेस आए हैं, आप अपने अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ये टॉपिक सही लगा, इसलिए मैंने जो है ना सोचा कि मैं मेरा ओपिनियन जो है ना हाउसवाइफ जो हैं हमारी, या फिर और भी जो वर्किंग वुमेन हैं इन चीज़ों से जो है ना डील कर रही हैं, तो आप इस तरह डील करिए, और है ना कोशिश करिए जो है ना जो जैसा बोल रहा है उनके हाल पे उनको छोड़ दीजिए। एक दिन वो बोलते-बोलते खुद ब खुद खामोश हो जाएँगे, और अपना वक़्त आप जो है ना अपने घर में बिताइए, बच्चों के साथ बिताइए, तो आप लोगों को इन चीज़ों से है ना बहुत सारी हेल्प मिलेगी, या कुछ नई क्रिएटिविटी आप सीखना चाहते थे, आपको पहले मौका नहीं मिला, तो आप जो है ना अब उसको सीखिए, अब उसको करिए। तो ऐसे करने से ना आप इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही। तो आप जो है इन बातों पे अमल ज़रूर करना। एज़ सून आप लोगों के साथ में मैं है ना अपना दूसरा ओपिनियन भी शेयर करूँगी, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। इन चीज़ों पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं, जैसे मैं कोशिश करती रहती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आ चुका है। तो चलिए मिलेंगे फिर आप लोगों से इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।